दोस्तों, मुफ्ती इब्राहिम साहब की बीवी और दोनों मासूम बच्चियों को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया और मुफ्ती साहब पर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये काम आपने ही करवाया है। देखते हैं इस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब क्या बताते हैं। जब आप देवबंद में गए हुए थे तो वहाँ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, आप उनके स्वागत समारोह में पहुंचे थे। लेकिन जब यहाँ आप आते हैं, आपके आने से पहले शायद आपके ससुराल वाले भी यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी थी। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपसे इतना नाखुश थे कि उन्हें ये एहसास होने लगा कि जो भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है? बात ऐसी है जी, असल में एक तो बात ये है कि जिसकी लड़की चली जा वो तो फिर ये सोचा है कि अल्लाह का मेरा तो मर ही गया, और मैं आपको दिखाऊंगा किसी चीज़ की मेरे बच्चों को कमी नहीं थी, लगागा छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक। फिर भी ऐसा क्या था जो आपके ही खिलाफ तहरीर दी कि आपने ये सब कराया होगा? अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरे ना होते तो फिर पुलिस के लिए जब तहरीर आई थी वो कहीं ना कहीं तहरीर आप पे ही प्राइम सस्पेक्ट थे आप। असल में हमारे ससुरालियों में जो है ना जी, मेरा साला, उसका तो दिमाग चल लिया, उसे रिश्तों की कदर करनी पता। उसने मेरी बच्ची छीन ली मेरे से, मुझे आखिरी टाइम में मुझे चेहरा नहीं देख कर दिया उसने, और उससे जबकि सबसे ज़्यादा पता था मेरी बच्ची मेरे बिना सोया भी नहीं थी जब तक मैं यहाँ था। मैं मुफ्ती साहब की बीवी और उनकी 2 बेटियों का जो कत्ल हुआ है, कत्ल में जो आरोपी है बड़ा लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, उस लड़के की अम्मी हमारे साथ हैं। तो क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ना, हमारा क्या लगा जो ना सा काम करो होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। जो छोटा बच्चा था जिसने क्या कत्ल करने में शामिल रहा है ऐसा पुलिस कहती है, तो उनकी अम्मी से बात करते हैं। तो आपका क्या कहना है पूरे मामले में? आपका बेटा क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है, मेरा बालक कैसा नहीं कर सकता। कैसा व्यवहार है, कैसे बात? बहुत अच्छा है जी। अच्छा, लड़ाई झगड़े कभी? कुछ नहीं, कभी भी। कभी ऐसे सुनने में आया होगा अपने अपनी बीवी को पीटा हो? कभी भी नहीं। अच्छा, आज तक का तू तो मैं नहीं है जी। इतना प्यार है जिनमें तो दोनों में बहुत ज़्यादा है। मौलवी साहब की बीवी का कत्ल, उनकी 2 बेटियों का कत्ल हो जाता है। उसके बाद हम गांव आते हैं। गांव आने के बाद पुलिस से बातचीत करते हैं जो इसके मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। गांव के लोग, पुलिस और मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम जांच से पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो भी हुआ है, लेकिन बच्चों के माता और पिता से या परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जहाँ भी ऊपर तक जाने की बात होगी वहाँ तक जाएंगे, उनकी पैरवी करेंगे। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उनके दिल को भी यकीन नहीं है कि वो बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो उन दोनों बच्चों के खिलाफ मिले हैं।